सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली की गिरफ्तारी को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है। कलकत्ता पुलिस और ममता बनर्जी एक बार फिर निशाने पर है। अब ताजा अपडेट ये है कि बवाल मचता देख शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी को लेकर कोलकाता पुलिस ने अपनी सफाई पेश की है। कोलकाता पुलिस ने इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी का बचाव करते हुए कहा है कि शर्मिष्ठा पनोली की गिरफ्तारी किसी पाकिस्तान विरोधी बयान या देशभक्ति जताने की वजह से नहीं, बल्कि नफरत फैलाने वाली आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट करने के आरोप में हुई है। कोलकाता पुलिस को यह शायद पता नहीं है कि शर्मिष्ठा ने विवाद होने के बाद वीडियो डिलीट कर दिया था और सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली थी। बावजूद इसके कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तारी आखिर किस वजह से की, इस पर पुलिस ने अभी तक कोई सफाई पेश नहीं की है। सभी ऑनलाइन पोस्ट दावों को खारिज कर दिया है और कहा है कि पनोली को राष्ट्रवादी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए निशाना बनाया गया। प्रभुता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य कहलाता है हमारा देश, जहां संविधान की कॉपी लिए घूमने वाले कई विपक्षी नेता खुद ही संविधान की धज्जियां उड़ाते आए दिन दिख जाते हैं। बंगाल, जिसे रोहिंग्याओं और कट्टरवादी जिहादियों का अड्डा माना जाता है, जिसमें पनाह मिलती है ममता सरकार की, ये बात भी समझ से परे है कि बंगाल की दुर्दशा, बंगाल की हालत देखकर केंद्र में बैठी भाजपा सरकार, जो हिंदू और हिंदुत्व की राजनीति से अपनी रोटी सेकती है, वो सारा हिंदुत्व कहां चला जाता है भाजपा सरकार का, जब किसी हिंदू पर आंच आती है, जब कोई हिंदू मुसीबत में आता है। इस देश में हिंदुओं के पक्ष में जिसने भी बोला, उसका हाल कन्हैया लाल, नूपुर शर्मा और अब शर्मिष्ठा जैसा हो रहा है। बात यहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की नहीं है। हेट स्पीच होती है, फिर वो चाहे किसी भी धर्म की हो, किसी भी पंथ की हो या किसी भी दल के नेता की हो। दरअसल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली की गिरफ्तारी को लेकर फिलहाल देश नाराज है। देश भर में नाराजगी देखी जा रही है, खासकर हिंदुओं में। शर्मिष्ठा को कोलकाता पुलिस ने ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित एक वीडियो में कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणियां करने के मामले में गुरुग्राम से गिरफ्तार किया था। हालांकि मामले को बढ़ता देख शर्मिष्ठा ने पहले ही बिना शर्त माफी मांग ली थी, लेकिन कई राजनेता शर्मिष्ठा की आलोचना करते हुए गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे और वही हुआ, शर्मिष्ठा गिरफ्तार हो जाती है। ये वीडियो आपने भी देखा होगा। दूसरे राज्य में जाकर, वो भी बीजेपी के ही राज्य। आपको याद दिला दे, अजीत भारती को भी ऐसे ही गिरफ्तार करने पहुंची थी कोलकाता पुलिस, लेकिन वहां योगी के राज्य में गिरफ्तारी नहीं हो सकी थी। भाजपा और एनडीए के नेताओं ने इस गिरफ्तारी की कड़ी आलोचना तो की है, लेकिन उस पर कार्रवाई क्या होगी, ये अभी नहीं तय किया गया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया है कि तृणमूल कांग्रेस सरकार यानी ममता बनर्जी की सरकार सनातनियों के खिलाफ ही कार्रवाई करती है, जबकि अपने नेताओं के खिलाफ दर्ज मामलों में कभी भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने महुआ मोइत्रा और सयोनी घोष के खिलाफ दर्ज एफआईआर का हवाला देते हुए सवाल उठाया कि उन पर अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। पहले आप इन दोनों नेत्रियों के बयान सुनिए। धर्म संसद that issues blood-curdling calls for Muslim genocide. The INA's mottos were 3 Urdu words: Ittihad, Itmad, and Qurbani. You want to get inside our heads, inside our homes, to tell us what to eat, what to wear, who to love. Where a Jain boy can hide from home and enjoy a kati kebab on a street cart in Ahmedabad. So what do? You forbid non-vegetarian street food in Gujarat municipalities. ऐसे में अब बंगाल पुलिस, जो मुर्शिदाबाद हिंसा के समय गायब थी, उसने इस गिरफ्तारी को लेकर सफाई जारी कर दी। दरअसल कोलकाता पुलिस ने बयान जारी कर कहा है कि इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली की गिरफ्तारी उनके राजनीतिक विचारों के लिए नहीं, बल्कि कथित तौर पर वीडियो साझा करने के लिए की गई है। पुलिस ने आगे कहा कि उनके पोस्ट ने धार्मिक विश्वासों का अपमान किया है, सांप्रदायिक विद्वेष को बढ़ावा दिया है। एक्स पर पोस्ट किए गए बयान में आगे कहा है कि कोलकाता पुलिस ऑनलाइन पोस्ट दावों को खारिज करती है और यह भी कहा कि पनोली को राष्ट्रवादी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए निशाना बनाया गया। ये कोलकाता पुलिस का अपना बयान है, जो अब वो साझा कर रही है, तब जब बयान के बाद बवाल मचना शुरू हो गया है। वहीं दूसरी तरफ श्री राम स्वाभिमान परिषद नाम के एक हिंदू संगठन ने शर्मिष्ठा का समर्थन किया है। फिल्म अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत ने भी उनका समर्थन किया है। परिषद के सचिव सूरज कुमार सिंह ने एक मीडिया एजेंसी से बात करते हुए कहा कि जिस संगठन ने
शर्मिष्ठा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, जिसके कारण उनकी गिरफ्तारी हुई है, उसका कार्यालय पाकिस्तान के कराची शहर में है। सिंह ने यह दावा भी किया है कि स्काई फाउंडेशन नाम के संगठन के कुछ सदस्यों ने कोलकाता में भी एक दफ्तर खोला हुआ है और एफआईआर वहीं से दर्ज कराई गई है। तो उनकी गिरफ्तारी की भी अब मांग उठ रही है। फाउंडेशन के सदस्यों ने यह भी धमकी दी है कि अगर पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है तो कानून अपने हाथ में वो ले लेंगे। देखिए, आप लोग सब लोग जानते हैं कि शर्मिष्ठा ने एक बयान दिया था। उस बयान को लेकर बहुत विवाद हुआ था। उसके बाद उसने अनकंडीशनल माफी मांगी थी। इसके बावजूद यहाँ पर स्काई फाउंडेशन नाम से एक संगठन, जिसका ऑफिस कराची में है पाकिस्तान में, उसकी तरफ से यहाँ कुछ लोग गार्डन रिच थाने में आकर कलकत्ता में एफआईआर करते हैं और उसकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं। और सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, उसको जान से मारने की धमकियां भी देते हैं। वो कहते हैं कि पुलिस अगर कार्रवाई नहीं करेगी तो हम करेंगे। तो सर तन से जुदा के नारे भी लगाए गए। उसके बाद पुलिस गई और पुलिस जाकर उसको उठा कर लेके आती है। 19 साल की लड़की है और उसके जान पे खतरा है। अगर उसने 295A BNS की धारा का उल्लंघन किया है, अगर उसने धार्मिक भावनाओं को अगर उसने ठेस पहुंचाई है किसी की, तो कानून अपनी कार्रवाई करेगी, करे, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एज अ हिंदू सनातनी, और मैं यहाँ पर श्री राम स्वाभिमान परिषद अपने संगठन की तरफ से मैं यहाँ पर आया हूँ। इसके अलावा नीदरलैंड के राष्ट्रवादी नेता ग्रीट विल्डर्स ने भी पोस्ट में लिखा है कि बहादुर शर्मिष्ठा पनोली को रिहा करो। ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अपमान की बात है। उसे गिरफ्तार किया गया है। उसे पाकिस्तान और धर्म को लेकर जो बात कही है, उस बात को लेकर के सजा न दे। डच नेता ने इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शर्मिष्ठा की मदद की भी अपील की है। सोचिए, जहां एक तरफ ममता बनर्जी की सरकार है, सनातनियों और राष्ट्रवादी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ ग्रीट विल्डर्स जैसे नेता भी हैं जो ममता सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। फिलहाल जो परिस्थिति बन रही है वो एक जैसे गुनाह के लिए दो अलग अलग सजाएं हैं। ये लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।